हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइव। तो रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ कुछ लो कॉस्ट और इजी अवेलेबल वेस्ट चीज़ें भी आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकती हैं। बस थोड़ी सी सूझबूझ और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होती है। तो आपके साथ आज इस वीडियो में आपको कुछ सुपर यूजफुल होम एंड किचन हैक्स जो स्पेस सेव करने के साथ साथ आपकी डेली लाइफ को भी काफ़ी इजी बना देंगे, शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, घर पर मिठाई बनाने के लिए हम अक्सर मिल्क मेड का यूज़ करते हैं, लेकिन मिल्क मेड से मिठाई बनाना जितना ही आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है लेफ़्ट ओवर जो हमारा मिल्क मेड बचता है उसको स्टोर करके रखना, क्योंकि मिल्क मेड के कंटेनर के साथ कोई लिड नहीं आता है। नॉर्मल कोई लिड अगर हम उसमें लगाएं तो उसमें फिट नहीं आती है। तो इसको एयर टाइट करके रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से कोई भी पुराना बॉक्स आपके पास हो उसको ले लीजिए और उसके जो ढक्कन है उसकी लिड के अंदर इस तरह से अपना जो लेफ़्ट ओवर मिल्क मेड है उसको रखिए और उल्टा करके बॉक्स को टाइट कर दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपका मिल्क मेड ड्राई भी नहीं होगा और बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। जार उल्टा करके रखा है तो गिरने का भी कोई चांस नहीं है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आसानी से ये दिखता भी रहेगा। अब आप इसे आसानी से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लंबे टाइम तक रहेगा। सेरेमिक प्लेट हो या रेगुलर प्लेट, इस तरह से वर्टिकल स्टोर करके हम रखते हैं, लेकिन जब भी हमें उठाना होता है तो इस तरह से ये स्लिप होती हैं और हमें परेशानी होती है और आवाज़ भी होती है। तो इस तरह की जो छोटी प्लेट्स होती हैं जो रेगुलर यूज़ में आती हैं, इनको स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से कोई भी, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं, लेकिन इस तरह से कोई भी आपके पास इस तरह से बास्केट हो, उसमें जो भी आपकी प्लेट्स हैं इस तरह से उसमें अरेंज करके जब आप रखेंगे तो बहुत आसानी से ये एक जगह स्टोर होकर रखी रहेंगी। निकालते टाइम भी आपको परेशानी नहीं होगी और ये स्लिप होने के साथ ये फैलेंगी भी नहीं और वर्टिकल स्पेस भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। इस तरह से उठाने रखने में भी आसानी होती है। निकालते समय प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी नहीं और घिसेंगी नहीं, जिससे डैमेज होने का डर भी नहीं रहेगा। सबके घर में इस तरह से सीविंग किट तो ज़रूर होता है, लेकिन नॉर्मली हम फ्री में मिला हुआ बॉक्स इसको रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब इसमें धागा वगैरह हम इस तरह से रखते हैं तो मिक्स हो जाता है और निकालते टाइम परेशानी होती है और एक दूसरे के साथ उलझता है। अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो सीज़र वगैरह हैं उसको निकालने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसको अरेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं, इस तरह से डिस्कार्डेड जो फूड कंटेनर आते हैं उसका यूज़ करना है। इसकी लिड को हम हटा देंगे और कोई भी इस तरह से बॉक्स ले लेंगे जो हमारे इस डब्बे में फ़िक्स आ जाए। इस तरह से फ़िक्स होने के करने के लिए इसको हम फ़िक्स करेंगे डबल साइडेड टेप से। तो थोड़ा सा डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस बॉक्स को अपने जो मेन बॉक्स है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में हम इसको पेस्ट कर देंगे अच्छे से प्रेस करके। इससे क्या होगा कि एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब इस डब्बे के जो साइड में सेक्शन बना है उसमें हम अपने थ्रेड को अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह से थ्रेड जब हम अरेंज करके रखेंगे तो हमें निकालते टाइम भी आसानी होगी और सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं होगी। और सेंटर का जो हमने बॉक्स को इसमें लगाया था उसमें जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, सीज़र है, नीडल है, इस तरह से बटन वगैरह हैं, उनको रख सकते हैं। तो निकालते टाइम भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और थ्रेड एक दूसरे से उलझेगा भी नहीं और अच्छा भी लगेगा देखने में इस तरह से। तो देखिए कितना सुंदर हमारा सीविंग बॉक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। इस तरह से जो हमारा इंची टेप होता है इसको हम जब रखते हैं तो ये बहुत उलझता है, निकालते टाइम दिक्कत होती है और इधर उधर फैलता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका आज आपको बताऊंगी। आपको इस तरह से लेना है रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड आप ले सकते हैं और इसके अंदर जो होल रहता है इस रबर को इसके अंदर से हमें डालना है इस तरह से और डालकर इस साइड से निकालकर इसमें एक नॉट लगा देना है। इस तरह से एक लूप बन जाएगा इसमें। इस तरह से कई बार होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो बहुत सारा स्पेस ये लेता है और उलझता रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो इस तरह से फिर इसको फोल्ड करके आप ऑर्गेनाइज करिए और जो हमने रबड़ लगाई थी उसको इस तरह से इसमें बेंड कर दीजिए। इस तरह से जब आप अपने इंची टेप को रखेंगे तो
कभी भी आपका उलझेगा नहीं और बहुत ही एक जगह आसानी से रखा रहेगा। और देखने में भी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज रहती हैं तो अच्छी लगती हैं। इस तरह से कई बास्केट्स घर में होती हैं जिनके ऊपर लिड नहीं होता है, लेकिन लिड ना होने की वजह से इनको स्टोर करने में भी दिक्कत होती है। सामान जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो इस तरह से वर्टिकल स्पेस को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ले लीजिए कोई भी पुराना डिस्कार्डेड इस तरह से कार्डबोर्ड के जो पीसेस होते हैं उनसे आप इसकी लिड बना सकते हैं इस तरह से, और इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये टेम्पररी तरीका है। हालांकि जो कार्डबोर्ड होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं और कॉकरोचेस वगैरह को भी ये अटैक्ट करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बारिश वगैरह में और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, जो भी आपके पास डिस्कार्डेड इस तरह से ट्रे हो जो टूट फूट गई हैं या जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, उनको आप इस तरह एज अ लिड इन बास्केट में यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो ग्रोसरी वगैरह है उसको आसानी से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो इन चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा, दूसरा इस तरह से जब हम टक करके रखेंगे इनके ऊपर तो वर्टिकल स्पेस भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। किसी भी आप अपनी कबर्ड में आसानी से इस तरह से इनको अरेंज करके रख सकते हैं।